हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, तो उस चैप्टर में हम आप लोगों को एक्सरसाइज कंप्लीट करा रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज आप लोग का 13 का सी चल रहा था, वो आप लोग का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सॉरी 13 का बी चल रहा था जो कि कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में उससे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले तो एंगल्स एंड मेजरमेंट में अभी तक में हमने आपको जो क्लास दिया है ये आप लोग का चैप्टर हो जाएगा। अभी तक जो हमने आप लोगों को क्लास दिया है, उम्मीद करते हैं किसी भी क्लास में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 13 का जो बी चल रहा था, इसका सारे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करा दिए हैं, जो कि आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपास का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्रोटेक्टेड का यूज करके इसमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसलिए हम इसको अभी फिलहाल नहीं बता पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है एक्सरसाइज 13 का डी, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी तक में हमने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उसमें से ही आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो उसी का ये होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना भी अभी तक हमने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। तो यहाँ से आप लोग का 13 का डी एक्सरसाइज स्टार्ट होगा और इसी एक्सरसाइज को आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो इसमें आपसे कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोग का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात हो रही है। मार्क राइट अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, राइट मतलब करेक्ट का साइन देना है। ठीक है, जो क्वेश्चन इसमें से सही होगा, ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो ऑप्शन इसमें सही होगा उस पे आपको राइट क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट की बात करते हैं, तो आप देख रहे हो इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि वेयर डज द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाई। मतलब क्या, एक एंगल पे जो वर्टेक्स होता है वो कहाँ पे होता है। जैसे कि यहाँ पे आपसे कह रहा है कि वेयर डज द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाई। इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इस तरह से एंगल अगर ड्रॉ करते हैं, तो आप देखो ये जो बना है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसको वर्टेक्स बोला जाता है। तो दो लाइन के बीच में यहाँ पे एक लाइन आपका इधर जा रहा है, एक लाइन इधर जा रहा है, तो ये दोनों लाइन से जो यहाँ पॉइंट पे मिल रहा है, दोनों लाइन, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो क्वेश्चन में आपसे वही कहा कि वेयर डज द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, जहाँ पे एंगल बनता है उस वर्टेक्स को, ये कहाँ पे बनता है वो हमें बताना है। ठीक है, तो ये बन रहा है जो वर्टेक्स, वो कहाँ पे बन रहा है, तो वर्टेक्स एक एंगल पे बन रहा है, ऑन द एंगल। कहाँ पे बना, तो एंगल पे बना, तो इसीलिए हम लोग क्या डालेंगे, ऑन द एंगल, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें तो इसमें कह रहा है क्या, द फिगर फॉर्म्ड, क्वेश्चन को आप लोग समझना, इसमें कह रहा है क्या, द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विथ द सेम इनिशियल पॉइंट। मतलब दो रेज जहां से इनिशियल पॉइंट, जिस इनिशियल पॉइंट से दो रेज पास होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। मान लो एक इनिशियल पॉइंट यहाँ है, इस इनिशियल पॉइंट से एक रेज इधर जा रहा है, दूसरा रेज इधर जा रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो दो रेज, जहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से दो रेज जो पास किया उसको हम लोग क्या कहेंगे, वहां पे बन जाता है एंगल। क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है। तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे क्या, एंगल हो जाएगा इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, जिस इनिशियल पॉइंट से दो रे पास होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कह देंगे, मतलब एंगल बन जाएगा वहां पे। आगे अगर बात करें थर्ड नंबर क्वेश्चन में, देख सकते हो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एन एंगल मेजरिंग 180 डिग्री,
वह एंगल जो मेजर करने पे 180 डिग्री का एंगल बन जाए इसको हम लोग क्या कहेंगे। 180 डिग्री की अगर बात कर ले तो अगर देखोगे आप लोग तो एक स्ट्रेट लाइन में देखो, एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है, एक स्ट्रेट लाइन में ये जो एंगल बना उसको हम लोग क्या कहेंगे, 180 डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट एंगल क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल कहेंगे उसको। 180 डिग्री मतलब कितना, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल कहेंगे। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में देखो क्या पूछा गया है। 4 की अगर हम लोग बात कर ले तो इसमें कह रहा है क्या, एन एंगल मेजरिंग 90 डिग्री इज कॉल्ड। वह एंगल जो 90 डिग्री एंगल बना है, अगर हम 90 डिग्री यहाँ पे एंगल ड्रॉ करते तो आप देख सकते हैं इसको कौन सा एंगल कहते हैं। 90 डिग्री जहाँ पे एंगल बनता है उसको बोलते हैं राइट एंगल। इसको कौन सा एंगल बोला जाता है, इसको बोला जाता है राइट एंगल बोला जाता है। तो ये हो जाएगा राइट एंगल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जो कि आप लोग देख सकते हो राइट एंगल हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, समझने में कोई दिक्कत। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो। 5 नंबर अगर क्वेश्चन की बात कर लें तो इसमें भी आपका ऑप्शन बेस्ड ही क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है क्या, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एन एंगल मेजरिंग 91 डिग्री, वह एंगल जो 91 डिग्री का एंगल बना दे। अगर 91 डिग्री की बात करें तो 91 डिग्री जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, 90 डिग्री से अगर बड़ा हो, 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 डिग्री से स्मॉलर हो, 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 डिग्री से लेस हो मतलब कम हो, उसको हम लोग कौन सा एंगल कहेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। उसको कौन सा एंगल कहते हैं, जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से जो छोटा हो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा बी, जो कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है क्या, इसमें कह रहा है एन एंगल मेजरिंग 270 डिग्री, वह एंगल जो 270 डिग्री, जिसमें 270 डिग्री का एंगल बन जाए। तो 270 की अगर बात करें तो 270 जो होता है ना, वो क्या होता है, 270 आप देखो तो ये जो एंगल बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक ही एंगल बनता है। मतलब इस एंगल को हम लोग कहेंगे 270 डिग्री। क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे 270 डिग्री कहेंगे। मतलब इसको बोलते हैं कौन सा एंगल, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। 360 डिग्री से कम हो और 180 डिग्री से ज्यादा हो। 360 डिग्री से कम हो, 360 डिग्री से कम हो और 180 डिग्री से ज्यादा हो, सॉरी 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से अगर कम हो तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हो डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अगर 7 की बात कर ले तो इसमें आपसे कह रहा है कि द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। अगर स्ट्रेट एंगल की बात करें तो स्ट्रेट एंगल जो बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, तो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट एंगल जो बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट एंगल जो बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, वो बनता है 180 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख सकते हो आप लोग, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का हो गया है कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात कर लें तो 8 में आप देख सकते हो क्या पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि एन एंगल मेजरिंग 200 डिग्रीज, मतलब 200 डिग्रीज एंगल की बात हो रही है। 200 की अगर बात करें तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका 180 से ज्यादा
और 270 से कम। ठीक है, ये कौन सा बन रहा है? अगर यहाँ पे बात कर ले 200 डिग्रीज की, 200 डिग्रीज में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको हो रहा है क्या, 200 की बात करें तो 180 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, 280 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, है ना। 280 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से अगर कम हो तो उसको हम लोग कौन सा एंगल कहेंगे? सॉरी 180 डिग्री से ज्यादा ना, 280 नहीं, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से अगर कम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा एंगल? उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में कह रहा है कि एन एंगल मेजरिंग 360 डिग्री, 360 डिग्री की बात हो रही है। तो आप देख सकते हो 360 डिग्री किस एंगल में बनता है? तो उसमें बनता है कंप्लीट एंगल में। ठीक है, 360 की बात करें मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया वहीं पे आ गए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? 360 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो कितना हो जाएगा? उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं? अ कंप्लीट एंगल बनता है। ठीक है, 360 डिग्री का एंगल बना जिसको हम लोग क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल कहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अ रिफ्लेक्स एंगल मेजर्स। रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल उस एंगल को कहते हैं जिसमें 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो 180 मोर देन 180 डिग्री और लेस देन क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। मतलब 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम होगा उसको हम लोग कौन सा एंगल कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, उसको कौन सा एंगल कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात कर ले तो यहाँ पे आपसे कह रहा है टू राइट एंगल की बात हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक वन राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। 90 डिग्री अगर वन राइट एंगल हो तो, और टू राइट एंगल है मतलब 90 प्लस 90 करेंगे तो हमें आएगा 180 डिग्री। मतलब टू राइट एंगल की बात हो रही है। टू राइट एंगल में कितने डिग्री का एंगल बने जाएगा? तो वो बनेगा 180 डिग्री का बन जाएगा। मतलब 90 प्लस 90 करेंगे कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? उसी तरह 12 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो, इसमें कह रहा है कि 3/2 राइट एंगल, 3/2 राइट एंगल की बात हो रही है। तो राइट एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है ना, इसका बोल रहा है 3/2 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का 3/2 अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से इसको काटेंगे 45 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13 होगा। मतलब 3/2 राइट एंगल कितना हो गया? 135 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख सकते हो आप लोग 135 डिग्री हो गया। क्लियर है क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात कर ले तो इसमें कह रहा है क्या? इफ देयर आर 36 स्पोक्स इन अ बाइसाइकिल व्हील then the angle between a pair of adjacent spokes is। अब इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को क्या करना है? इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताना इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो आगे जो आप लोग का है ये चैप्टर जो था चल रहा था
एंगल्स एंड मेजर का, जो कि कंप्लीट है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट आप लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा कंस्ट्रक्शन यूजिंग रूलर एंड पेयर ऑफ कंपास। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना हम बताएंगे रूलर और कंपास का यूज करके। तो फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। ओके, बाय एंड थैंक यू।